उसने कभी आई लव यू नहीं बोला। फिर भी प्रिया उसके बारे में रात भर सोचती रही। उसने उसको बहुत बार हर्ट किया, फिर भी प्रिया हर बार उसे माफ कर देती थी। उसने कभी सच में केयर नहीं की, फिर भी प्रिया उसके एक मैसेज के इंतजार में घंटों बैठी रहती थी। लेकिन जो लड़का उससे सच्चा प्यार करता था, जो हर मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा था, जो कभी उसको इग्नोर नहीं करता था, उसको प्रिया ने सिर्फ इतना बोला था, तुम तो बस एक अच्छे दोस्त हो। आज की इस वीडियो में हम खोल कर रख देंगे उस सच्चाई को जो कोई ओपनली नहीं बोलता। ये कोई जजमेंट नहीं है, ये साइंस है, ये साइकोलॉजी है और ये इंसानी दिल की सबसे कॉम्प्लिकेटेड और ट्विस्टेड कहानी है। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा आप भी कभी इसी ट्रैप में क्यों फंसे थे और आगे से कैसे बचा जा सकता है। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। मिलिए प्रिया से, 22 साल की, स्मार्ट, एजुकेटेड और जिंदगी को लेकर बहुत सीरियस लड़की। उसके आसपास अच्छे लड़कों की कमी नहीं थी। राहुल था जो हर एग्जाम से पहले उसके लिए नोट्स रेडी रखता था, हर प्रॉब्लम में पहले बोलता था, बता मैं हूं ना। अर्जुन था जो उसके बर्थडे पे बिना बताए सरप्राइज प्लान करता था, उसकी हर छोटी खुशी को भी सेलिब्रेट करना जानता था। दोनों बहुत जेन्युइन थे, दोनों प्रिया की सच में केयर करते थे। लेकिन प्रिया के दिल में उनके लिए सिर्फ एक कंफर्टेबल फीलिंग थी, कोई स्पार्क नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई बटरफ्लाइज नहीं। फिर एक दिन कॉलेज कैंटीन में उसकी नजर पड़ी कबीर पर। कबीर जो क्लास में इर्रेगुलर आता था, जो किसी की परवाह नहीं करता था, जिसके बारे में सबको पता था कि वो पहले भी कई लड़कियों के साथ रह चुका है। प्रिया को सब कुछ पता था, फिर भी जब कबीर ने एक बार उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराया, प्रिया का दिल एक पल के लिए रुक गया। उस मोमेंट में उसने सोचा, ये अलग है। ये सिर्फ प्रिया की कहानी नहीं है, ये आज भी लाखों लड़कियों की रियल कहानी है। और आज हम समझेंगे आखिर क्यों होता है ये सब, इसके पीछे रीजन क्या है। रीजन 1, कॉन्फिडेंस। प्ले बॉयज किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते, वो किसी की अप्रूवल नहीं मांगते। वो रूम में एंटर करते हैं और माहौल खुद उनके हिसाब से बदल जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की रिसर्चर क्रिस्टीना डुरांटे ने प्रूव किया है कि लड़कियां इंस्टिंक्टिवली ऐसे मर्दों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जो कॉन्फिडेंट और डोमिनेंट होते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग ये सिग्नल लेता है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये प्रोटेक्ट कर सकता है। रीजन 2, द मिस्ट्री एंड डोपामाइन। नाइस गाइज बहुत प्रेडिक्टेबल होते हैं, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई, हमेशा अवेलेबल, हमेशा हाँ। लेकिन इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी ये है, जो चीज इजीली मिल जाए उसकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन कबीर जैसे लड़के मिस्टीरियस रहते हैं, कभी जल्दी रिप्लाई करते हैं, कभी घंटों बाद, कभी बहुत केयरिंग, कभी बिल्कुल कोल्ड। इस मिस्ट्री से दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है, वही केमिकल जो पजल सॉल्व करने पर या कोई सरप्राइज मिलने पर निकलती है। इसलिए जब कबीर रिप्लाई नहीं करता था, प्रिया उसके बारे में और ज्यादा सोचने लगती थी। कबीर के साथ प्रिया के 5 महीने बीत गए। कुछ दिन ऐसे आते जिसमें कबीर इतना केयरिंग होता कि प्रिया सोचती, हाँ यही मेरा असली बंदा है। और कुछ दिन ऐसे आते जिसमें वो इतना कोल्ड हो जाता कि प्रिया रात भर रोती रहती। साइकोलॉजिस्ट इसको कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। कभी रिवॉर्ड, कभी इग्नोर, कभी फुल अटेंशन, कभी पूरा साइलेंस। ये एग्जैक्टली वही ट्रिक है जो स्लॉट मशीन्स यूज करती हैं। आपको पता नहीं होता कब जैकपॉट लगेगा, इसलिए आप मशीन छोड़ नहीं पाते। वही लूप प्रिया के साथ चल रहा था। एक रात कबीर ने सिर्फ एक छोटा सा मैसेज भेजा, आई थिंक वी शुड टेक अ ब्रेक। बस, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई सॉरी नहीं, कोई क्लोजर नहीं। प्रिया उस रात घंटों अपना फोन देखती रही। एक कॉल आए, एक मैसेज आए, लेकिन कुछ नहीं आया। उस रात उसको एहसास हुआ, जिसे वो प्यार समझ रही थी वो सिर्फ एक केमिकल अटैचमेंट था, एक इल्यूजन था। और राहुल और अर्जुन वो अब भी वही थे, क्योंकि असली प्यार कहीं नहीं जाता। तो आज हमने समझा कि प्ले बॉयज अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि वो कॉन्फिडेंट होते हैं, मिस्टीरियस होते हैं और दिमाग में डोपामाइन ट्रिगर करते हैं। लेकिन ये अट्रैक्शन प्यार नहीं होती, ये सिर्फ केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। असली प्यार वो होता है जो आपको सेफ फील कराए, सीन फील कराए और वैल्यूड फील कराए। अगली बार जब कोई आपको इंटेंस बटरफ्लाइज दे तो 1 सेकंड रुक जाइए, खुद से पूछिए, क्या ये सच में प्यार है या सिर्फ एंजाइटी और एडिक्शन का मिक्सचर। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको पता चल गया होगा कि आपका दिल क्यों ट्रैप में फंस जाता है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे उस इंसान को जरूर भेज देना जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और कमेंट में सच्चाई से बताओ, क्या आपने भी कभी ऐसा फील किया है।